हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज। आपका स्वागत है राज की दुनिया में। दोस्तों, आज के लिए मैं आपके एक ऐसी सच्ची भूत या खौफनाक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको एक अलग से ही डर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस सच्ची भूतिया कहानी को बिना देरी के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ चलते हैं यहाँ से लगभग यहाँ पे झारखंड के एक छोटे से गाँव में, लगभग यहाँ पे 20 साल पहले। तो दोस्तों, उस गाँव में यहाँ पे 4 दोस्त यहाँ पे हुआ करते थे, जिन चारों का नाम था, एक था आरव, दूसरा था यहाँ पे नेहा, तीसरा था यहाँ पे विशाल और चौथा था यहाँ पे प्रिया था। चारों मिलकर जो यहाँ पे उनका यहाँ पे कॉलेज का टाइम हो चुका था। चारों ने सोचा कि चलो हम लोग यहाँ पे छुट्टी हो चुका है, तो चलो हम लोग एक अलग सा ही गाँव में जाते हैं और उस गाँव में यहाँ पे हम लोग घूमेंगे और अच्छा जो यहाँ पे नाइट आउट यहाँ पे मारेंगे। तो इसी को यहाँ पे बात करते करते सभी लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे घर की ओर चले जाते हैं। जब जाने के बाद यहाँ पे उनका जो यहाँ पे नेहा का चाचा जो थे, उनको एक यहाँ पे अलग ये गांव के बारे में बताते हैं कि इस गांव में तुम लोग यहाँ पे जाना घूमने के लिए। यहाँ एक अच्छा जो यहाँ पे गांव है, जिससे तुम इसके बारे में यहाँ पे घूम सकते हो, जहाँ एक अलग ही फीलिंग तुम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तभी जो यहाँ पे प्रिया कहती है कि ठीक है अंकल, आप इसके बारे में डिटेल आप बताइए कि आखिर ये वो गाँव है कैसा कैसा है। तभी कहते हैं, इस पे आरव भी पूछता है कि अंकल, आप इसके बारे में भी आप भी यहाँ पे बताइए। तभी जो यहाँ पे उसके चाचा कहते हैं कि ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको। उस गाँव में यहाँ पे जैसे ही तुम लोग जाओगे, वहाँ एक यहाँ पे भूतिया हवेली तुम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उस गाँव के लोग जो यहाँ पे उस हवेली के पास जाने से यहाँ पे काफ़ी तुमको लोग वहाँ पे रोकेंगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पे एक बार घूम कर वहाँ से आना। तभी लोग यहाँ पे उस गाँव में जो यहाँ पे सभी लोग जो यहाँ पे भूतिया हवेली में जाने से यहाँ पे रोकते हैं। तो दोस्तों, यही का उनके चाचा भी कहते हैं कि तू यह जो यहाँ पे कहानी जो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पढ़ने में ही अच्छी लगती है, यही कहानी तुम लोग उसके बारे में यहाँ पे डिटेल घूम कर भी अच्छे से आना यहाँ पे। तभी लोग यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे इस पे जो यहाँ पे राय कर लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम लोग घूमने जाएंगे। तभी इस पे जो यहाँ पे प्रिया कहती है कि देखो, मुझे यहाँ पे भूत प्रेतों से काफ़ी यहाँ पर डर लगता है, मैं यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे नहीं जाऊँगी। तभी कहती है कि तभी तीनों मिलकर कहते हैं कि क्या क्या यार, तुम भी यहाँ पे चलो ना, हम लोग यहाँ पे एक साथ तुम्हारे साथ ही तीनों हम लोग यहाँ पे रहेंगे, कुछ भी होगा हम लोग यहाँ पे आपस में निपटा लेंगे। तभी जो यहाँ पे तीनों जो यहाँ पे बात करने के बाद यहाँ पे वो भी कहती है कि ठीक है चलो, तुम लोग मेरे साथ हो तो हम भी यहाँ पे तुम्हारे साथ यहाँ पे चलते हैं घूमने के लिए। तभी जो यहाँ पे शाम को सभी लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, फिर सुबह होती है। तभी सुबह लोग अपना जो भी सामान होता है पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद सभी लोग जो यहाँ पे उस गांव की ओर यहाँ पे निकल जाते हैं। उस गांव में जाने से पहले उसमें जो यहाँ पे वो लगभग जो यहाँ पे उसके शहर से जो यहाँ पे 20 किलोमीटर यहाँ पे दूर थी। तभी उन लोगों ने यहाँ पे एक बस स्टैंड पे गए। बस स्टैंड से जाने के बाद वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन पे गए। रेलवे स्टेशन पे उन्होंने अपना जो भी था टिकट उकट करवाया, वो उन्होंने यहाँ पे ट्रेन पे चढ़ गए। चढ़ने के बाद लगभग यहाँ पे 1-2 घंटे सफ़र करने के बाद वो गाँव यहाँ पे रेलवे स्टेशन के बगल में ही था। तभी उन लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ा-सा दूर है, तो हम लोग यहाँ पे पैदल ही उस गाँव में यहाँ पे चले जाएँगे। तभी चारों ने आपस बात करते-करते उस गाँव में यहाँ पे पहुँच जाते हैं। उस गाँव में जैसे वो लोग पहुँचते हैं, तभी उन्हें जो है यहाँ पे गाँव से इस जो यहाँ पे उसके बारे में पहले यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे पूछते हैं, जैसे कि वो भूतिया हवेली है कैसा? क्यों उसके पास यहाँ पे जाने से लोग यहाँ पे डरते हैं? तभी लोग उस गाँव में जो पहले तो वो लोग यहाँ पे चारों एक यहाँ पे उस गाँव के कोई एक आदमी को यहाँ पे पकड़ते हैं और कहते हैं कि अंकल, आप इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल बता दीजिए कि भूतिया हवेली के पास जाने से सभी लोग डरते क्यों हैं? तभी ये इनसे बताते हैं कि तुम उस हवेली के पास आस-पास भी यहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि वह हवेली जो यहाँ पे काफ़ी खौफनाक और यहाँ पे खतरनाक है। फिर भी ये लोग जो यहाँ पे नहीं मानते हैं। तभी लोग यहाँ पे फिर यह जो यहाँ पे यह दिन था, जो यहाँ पे दिन भर ऐसे ही उसी गाँव में यहाँ पे आस-पास घूम-घाम के यहाँ पे जो यहाँ पे बिता देते हैं। अब जैसे यहाँ पे शाम होती है, सभी शाम होने के बाद सभी लोग यहाँ पे कहते हैं कि चलो अब उस गाँव जो यहाँ पे भूतिया हवेली के पास यहाँ पे हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए चलते हैं। तभी जो यहाँ पे भूतिया हवेली में जाने का जो यहाँ पे एक टूटा-फूटा सा जो यहाँ पे सड़क हुआ करता था, उस सड़क के बगल में जो यहाँ पे जो यहाँ पे एक नदी थी। उसी नदी में जो यहाँ पे बोट हुआ करता था। बोट के पार करने के बाद यहाँ पे उस पार जो यहाँ पे एक भूतिया हवेली हुआ करता था। तभी जो यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि ऐसे-ऐसे जाना है, तो चलो हम लोग यहाँ पे घूम ही लेते हैं। तभी सभी लोग यहाँ पे जाते हैं टूटा-फूटा सड़क से। यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटे में वो लोग यहाँ पे टूटा-फूटा सड़क के पास पहुँच जाते हैं।
तभी जो है यहाँ पे उस सड़क पे पहुँचने के बाद वहाँ उन्हें जो यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्हें एक यहाँ पे बोट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कई बोट थे, तभी उन्होंने सोचा कि किसको बोट यहाँ पे, या बोट जो यहाँ पे चलाने के लिए आता है। तभी इसमें से जो यहाँ पे राघव को जो यहाँ पे बोट चलाना अच्छी तरह से आता था, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ पे बैठो, मैं यहाँ पे उस पार यहाँ पे हवेली के पास यहाँ पे ले चलता हूँ। तभी राघव जो यहाँ पे सभी को यहाँ पे इस जो यहाँ पे बोट में बैठाता है, धीरे-धीरे यहाँ पे लगभग यहाँ पे 10 मिनट में जो यहाँ पे उस नदी का उस पार यहाँ पे चला जाता है, और उस पार जो यहाँ पे उतर कर यहाँ पे कहता है कि ये देखो सामने हवेली है। इसी को हम लोग यहाँ पे काफ़ी दिन से यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे बोल रहे थे, अंकल इसी के बारे में यहाँ पे बता रहे थे। तभी उनको पहुँचते-पहुँचते काफ़ी जो यहाँ पे लगभग यहाँ पे शाम हो जाती है, 6 से 7 लगभग यहाँ पे बज जाते हैं। तभी लोग कहते हैं, तभी जो यहाँ पे कहते हैं कि चलो हवेली के अंदर का यहाँ पे नज़ारा देखते हैं कि आखिर हवेली में ऐसा है क्या, और जिसके बारे में यहाँ पे इस गाँव वाले सभी इससे हवेली से जो यहाँ पे डरते हैं। तभी लोग सभी लोग यहाँ पे उस हवेली के अंदर यहाँ पे जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो काफ़ी यहाँ पे उनको कुछ अलग ही नज़ारा उनको देखने के लिए मिलता है। वहाँ जो यहाँ पे काफ़ी जो यहाँ पे जैसे फर्नीचर थी, सारी यहाँ पे टूटी-फूटी थी, और सारी जो यहाँ पे सारी जो भी यहाँ पे टेबल-वुबल था, उस पे यहाँ पे मोटी जैसे यहाँ पे धूल ये वूल यहाँ पे बैठी थी। तभी लोग कहते हैं कि यहाँ तो काफ़ी गंदा है, और काफ़ी यहाँ पे अजीब-सा यहाँ पे लग भी रहा है। तभी यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है, हम लोग सोचते हैं कि यहीं पे यहाँ पे एक जो यहाँ पे कमरा है, इसी में हम लोग यहाँ पे एक कोना में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपस में एडजस्ट यहाँ पे आज रात को यहाँ पे करते हैं, और इसी के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तभी लोग यहाँ पे आगे जैसे ही जाते हैं, एक उनको जो है कमरा में एक छोटा-सा यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे खा पी कर यहाँ पे आराम कर लेते हैं। तभी लोग जो यहाँ पे जैसे वो वहाँ जाते हैं, तभी लोग यहाँ पे जो है पे खाना-पीना खाते हैं, और वो यहाँ पे लगभग यहाँ पे आराम करते हैं। थोड़ी देर लगभग यहाँ पे 10 से 12 बज चुका होगा उनको, जैसे ही उनके 10 से 12 बजता है, हवेली में कुछ अलग ही जो यहाँ पे आवाज़ें और जो यहाँ पे गड़गड़ाहट ऐसी आवाज़ें उनको सुनाई देती है। अब जैसे ही ये आवाज़ें उनको सुनाई देती है, तभी सभी एकदम से जो यहाँ पे उठ जाते हैं, और यहाँ पे कहते प्रिया तो पहले से ही डरी हुई थी, घर से जैसे ही आई थी वो तो बोली थी कि हम लोग को यहाँ पे भूत-प्रेतों से काफ़ी यहाँ पे डर लगता है। तभी वो कहे कि तभी जो यहाँ पे प्रिया कहती है कि देखो ये कैसी आवाज़ें है, ये कैसी आवाज़ें आ रही है। तभी जो यहाँ पे विशाल था वो कहता है कि शायद ये आवाज़ें जो यहाँ पे शेर की आ रही है, यहाँ पे आवाज़ें, जो कि यहाँ पे सोने से आपको यहाँ पे शायद यहाँ पे डिस्टर्ब यहाँ पे कर रही है। तभी जो यहाँ पे कहते हैं कि इसको जो यहाँ पे नज़रअंदाज करते हुए चलो हम लोग यहाँ पे सोते हैं। तभी लोग यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे प्रिया और विशाल यहाँ पे सो जाते हैं। तभी जो यहाँ पे आरव और नेहा थी, वो उनको जो यहाँ पे किसी कारण से यहाँ पे नींद नहीं आती है। तभी वो लोग कहते हैं कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से, चलो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे रहस्य का पता लगाते हैं। तभी वो लोग जो यहाँ पे उठ जाते हैं, उठने के बाद यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पे नींद नहीं आ रही तो चलो इस यहाँ पे हवेली को पूरी तरह से यहाँ पे घूम लेते हैं। तभी वो लोग यहाँ पे इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे जाते हैं हवेली के पास। यहाँ पे जैसे यहाँ पे उठते हैं दूसरे कमरे में, यहाँ पे जो यहाँ पे पीछे के गलियारे से वो लोग यहाँ पे चले जाते हैं। जैसे ही गलियारे से उसे आगे की ओर जाते हैं, तो उन्हें एक जो यहाँ पे एक कोने में जो यहाँ पे एक बड़ा-सा ट्रंक उन्हें दिखाई देता है। अब ये ट्रंक जैसे उन लोग देखता है कहते हैं, तो वो लोग आपस में कहते हैं कि ये ट्रंक कैसा है, और ये एकदम सा यहाँ पे पुराना जैसा यहाँ पे लग रहा है। शायद लगता है इसमें जो यहाँ पे कुछ यहाँ पे किताबें-वताबें, जैसे यहाँ पे किताबें, कपड़े-वपड़े जो भी होता है यहाँ पे सामान वस्तुएँ यहाँ पे रखी होगी। तभी वो लोग जो यहाँ पे उस ट्रंक के पास जाते हैं, उस ट्रंक को जो यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसे वो लोग ओपन करते हैं, उन्होंने जैसा कि यहाँ पे सोचा था कि इसमें किताब, बुक्स या जो भी सामान होगा शायद, तो वो सेम वैसा ही निकलता है। उसमें से जो यहाँ पे एक मोटी किताब भी निकलती है, जिसपे एक यहाँ पे धूल भी वहाँ पे जमी हुई थी। अब वो किताब को वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये किताब है क्या? चलो इस किताब को यहाँ पे खोलते हैं और देखते हैं। तभी जो यहाँ पे आरव था, आरव जो यहाँ पे उस किताब को उठाता है, उसको सफाई करता है, सफाई करने के बाद उस किताब को यहाँ पे खोलता है। अब जैसे वो उस किताब को यहाँ पे ओपन करता है, उसमें जो है यहाँ पे प्राचीन भाषाओं में यहाँ पे कुछ यहाँ पे अलग-अलग से मंत्र जैसे यहाँ पे लिखा हो। जैसे कि उसमें कुछ लिखा हो, जैसे कि प्राचीन भाषा में जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ ताकि भूतों का अंत करने का, इसमें जो यहाँ पे कोई यहाँ पे शायद यहाँ पे टिप्स या टेक्निक यहाँ पे लिखा होगा। तभी वो लोग जो यहाँ पे कहते हैं कि ये तो शायद यहाँ पे पुराने ज़माने की किताब है, जो कि राजा महाराजाओं की यहाँ पे शायद होती होगी। तभी ये लोग आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हम लोग इस किताब को अपने साथ यहाँ पे रख लेते हैं। तभी वो लोग जो यहाँ पे
आगे फिर यहाँ पे जाते हैं, तभी आगे जैसे ही जाते हैं तभी उन लोगों को कुछ ऐसा जो यहाँ पे आवाज़ दिखाई देता है, जिसे सुनने के बाद आप लोग देख रहे हो। वो लोग जैसे ही आगे जाते हैं उन्हें एक यहाँ पे कमरा दिखाई देता है, जिस कमरे के बीचों बीच जो यहाँ पे जो यहाँ पे एक रोशनी सी जैसे दिखाई दे रही थी, उसी रोशनी में से जो यहाँ पे एक उसके बीचों बीच जो यहाँ पे एक औरत यहाँ पे काली साड़ी में जो यहाँ पे पहनी हुई थी। शायद वो आत्मा साया वो या कुछ भी यहाँ पे जो यहाँ पे होती वही जो यहाँ पे शायद उसने जो यहाँ पे चिल्लाहट की थी। तभी वो लोग कहते हैं कि शायद इस गाँव में देखो तुम सामने जो यहाँ पे आत्मा जैसी कोई चीज़ है। तभी वो लोग यहाँ पे जो यहाँ पे उन जो आत्मा थी उन आत्मा किसी कारण से जो यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे देख लेती है। अब जैसे वो इसे देखती है तभी कहती है कि तुम लोग इस हवेली में आए कैसे? तुम लोग मेरे यहाँ पे इस घर में आने की कैसे हिम्मत की? तभी वो लोग जो यहाँ पे यहाँ पे साया थी वो लोग जो यहाँ पे इसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी ये लोग जो यहाँ पे उसके पास यहाँ पे ऑलरेडी जो यहाँ पे पहले से ही बुक यहाँ पे पढ़े हुए थे, जिसमें यहाँ पे उसके अंत करने के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। तभी ये लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इस मंत्र को एक साथ हम लोग यहाँ पे दोनों जाप करते हैं। तभी ये लोग यहाँ पे जैसे ही उस मंत्र को जाप करते हैं उसमें से एक अजीब सी शक्ति निकलती है और उस भूत की शक्ति को जो होती है धीरे धीरे कम कर देती है। अब जैसे ही इस शक्ति को यहाँ पे कम होती है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अलग अलग मंत्र यहाँ पे जाप करने के बाद वो जो यहाँ पे वो शक्ति जो होती है किसी कारण से यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब जैसे ही नष्ट होती है उन लोग यहाँ पे बात करते करते लगभग यहाँ पे 5 से 6 यहाँ पे सुबह बज चुके थे। तभी ये लोग यहाँ पे इसके पास दोनों यानी प्रिया और यहाँ पे विशाल के पास आते हैं, कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पे सामान पैकिंग करते हैं, चलते हैं अपने यहाँ पे घर की ओर निकलते हैं। तभी ये लोग जो यहाँ पे आपस में आते हैं, अपना जो यहाँ पे सामान पैकिंग करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर से अपना जो यहाँ पे नाव है उसी नाव को लेते हैं, फिर यहाँ पे बगल में जो यहाँ पे जाते हैं, फिर रोड पकड़ते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद यहाँ पे अपना गाड़ी उड़ी पकड़ कर यहाँ पे फिर से अपने घर की ओर आ जाते हैं। अब घर जैसे ही वो लोग आते हैं तो ये लोग तो पहले से ही डरे हुए थे, तभी ये बात जो है दोनों को बताते हैं, प्रिया और विशाल को। जैसे ही इस बात को बताते हैं तभी आपस में जो है कहते हैं कि अरे यार तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुमने तो मेरे ये इसको उठाया नहीं, तुम लोग मेरे को यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं। तो फिर भी कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे उसे सॉल्व कर दिए, इसमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं थी। तो दोस्तों यही थी कहानी जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे बताई। इस कहानी को पूरी जो यहाँ पे नेहा ने मुझे लिखकर बताया कि ऐसे-ऐसे दुनिया में कुछ यहाँ पे घटनाएँ भी यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी जो कि मैंने आपके साथ सुनाया बताई। यह कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट यहाँ पे ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना था, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।